ओम शांति। सब प्यार से बोलो। ओम शांति। आवाज पहुंच रही होगी मेरी अच्छी तरह से। सब सुन रहे हैं। मैं सभी टीचर्स को देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा विषय आपने लिख करके भेजा है। विशेषता संपन्न जीवन। अभी ये तो भाई टीचर्स की भट्टी है। अब टीचर्स का जीवन तो है ही विशेषताओं से भरा हुआ। जो भी टीचर्स हैं, जब वो संकल्प करती हैं अपने को बाबा के जीवन बनानी है, समर्पित जीवन बतानी है, जैसे वो संकल्प करती हैं प्यारे बाबा का, तब से लेकर के विशेषताएं उनके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं अपने आप। ये जो संकल्प है, एक संकल्प कि मैंने बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना है, ये एक ही संकल्प इतना पावरफुल है कि जो भी हमारी बहनें, जब भी उनको ये संकल्प आता है कि ये मेरी जीवन, ये बाबा को समर्पित जीवन है, बस चाहे वो सेंटर पर थोड़े दिनों की रह रही हो, जिसे हम ट्रायल पीरियड कहते हैं, मगर वो भी वास्तव में समर्पित जीवन का लक्ष्य लेकर के ही सेवा केंद्र पर रह रही है। इसलिए सेवा केंद्र पर रहना, महना, अपने आप को विशेषताओं से संपन्न बनाना। अब इसमें मुख्य बात, जो पहली बात ये है, जिसे हम कहते हैं अटूट निश्चय। प्यारे बाबा पर पहली बात, ये यज्ञ शिव बाबा का है और ये स्थापना का कार्य शिव बाबा का है। और ये जो स्थापना का कार्य है, ये सतयुगी सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य है। ये हो रहा है अभी प्रैक्टिकल में। ये हमारे निश्चय की बात नहीं है। हमारे मन बुद्धि में हर वक्त, टीचर्स के तो हर वक्त मन बुद्धि में ये बात, ये संकल्प सदा है ही है कि मैं सतयुगी सृष्टि के पुनर्निर्माण के कार्य में शिव बाबा की राइट हैंड हूँ। ये संकल्प जो है सदा ही उसको विशेषताओं से संपन्न बनाता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात जो मुख्य है टीचर्स की, हमें गुलजार दादी की एक क्लास टीचर्स के लिए, मैं भी वहां पर था पांडव भवन में, तो गुलजार दादी ने कुछ समय पहले की बात है, तो दादी जी ने एक लाइन में बहुत अच्छी बात कही। टीचर सभी बैठी हुई थी, सारा पांडव भवन में, वहां शांति भवन में। तो दादी गुलजार ने एक लाइन बोली, जैसी टीचर्स वैसी सेवा। देखिए आप, इस पर बहुत विचार करने की बात है। उनका क्या भाव था कि जैसी टीचर्स, उसका भाव ये था कि जैसे टीचर्स की स्थिति होगी, मानसिक स्थिति जैसी टीचर्स की होगी, वैसे ही उसकी सेवा का स्वरूप नजर आने लगेगा। जैसे उसमें निश्चय बुद्धि होगी, जैसे उसके अंदर समर्पित के अंदर संकल्प होंगे, मन बुद्धि से समर्पित होगी टीचर्स, तो उसकी सेवा का स्वरूप कुछ और नजर आने लगेगा, आप देखेंगे। और इसके अलावा एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम सभी सेवादारी हैं, टीचर्स भी सेवादारी है। उस दिन प्यारा बाबा मुरली में कितना निर्मांचित बाबा है
बाबा कह रहा था बच्चे मैं भी सेवादारी हूँ। देखिए आप, अच्छा आप देखिए टीचर्स के लिए शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, अव्यक्त बाप दादा के संकल्प में क्या रहता है। आप कोई भी बाबा की बोलियां आप निकाल लो, जिसमें खास टीचर्स के लिए जो बाबा ने अपने महावाक्य उच्चारण किए हैं, वो आप बहुत ध्यान से पढ़ो कुछ टाइम निकाल करके। प्यारे बाबा ने टीचर्स को कितना सम्मान दिया है। टीचर्स को देख करके बाबा के नैनों में बहुत प्यार पैदा होता है। आपने देखा होगा, जैसे बाबा टीचर्स को तरफ दृष्टि देता है, बाबा के बदल जाते हैं। और बाबा कहता है बच्चे ये तो मेरे साथी है, मेरे मददगार हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा ये मेरे गुरु भाई हैं। आप देखिए गुरु भाई तो बड़ी भारी बात है भाई, बहुत बड़ा वरदान बाबा ने दिया हुआ है टीचर्स को। तो इसलिए बाबा की क्या भावना रहती टीचर्स के लिए। कारण क्या है कि स्थापना के कार्य को जो आगे बढ़ेगा बाबा का कार्य, उसके आधार मूर्त हमारी टीचर्स हैं। उदार मूर्त भी हैं, उधार मूर्त भी हैं। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब आगे की बात आप देखिए, सेवा तो सभी करते हैं भाई, कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, किसी का सेंटर छोटा है, किसी का बड़ा है, वो कोई बात नहीं। बाबा कहता है उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी टीचर्स है, जो सेवा कर रही हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। पहली विशेषता आप देखिए, जो भी बहन है जब बाबा की मुरली सुनाती है, योग करवाती है, नए आने वालों को 7 डे कोर्स करवाती है, किसी जगह जाके प्रवचन करती है, बहुत भिन्न भिन्न तरीके से बहनें हमारी सेवा करती रहती हैं। मगर उसमें मुख्य बात यह है कि उसके मन में, टीचर्स के मन बुद्धि में क्या रहता है, क्या रहता है अंदर में। बाबा तो है ही है, और बाबा का कार्य भी मन बुद्धि में है ही है। मगर उसकी मन बुद्धि में जिसकी सेवा करे, चाहे योग कराए, चाहे मुरली सुनाए, कुछ भी, मगर उसके मन बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये जो बाबा के बच्चे हैं, जो शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, इनका जीवन पवित्र बन जाए, संपन्नता की ओर ये आगे बढ़े। हर एक भाई बहन को उसी भावना से देखे। बस केवल एक ही संकल्प, वो क्या सहयोग देते हैं, कितना यज्ञ के लिए सहयोग है उनका, तन मन धन से, वो छोड़ दो, उन बातों में नहीं जाओ, बस सोचो ही नहीं। टीचर्स का काम है इनका जीवन पवित्र बन जाए, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की स्टेज बढ़े। क्योंकि ये तो सतयुगी सृष्टि के निर्माण का कार्य हो रहा है ना। और सतयुगी सृष्टि में पहले पहले आप देखेंगे क्या चीज है। पहले पहले हमारा सतयुगी संस्कार है संपूर्ण पवित्रता। देवी देवताओं का पहला मुख्य संस्कार है पवित्रता, मनमानी कर्म से, केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं। मनसा पवित्रता किसे कहते हैं? मनसा पवित्रता, शुद्धता, एकदम प्योर, एकदम सतयुगी संस्कार हम डेवलप कर रहे हैं। जरा भी किसी किस्म का भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, जरा भी। आप देखिए, जरा भी पवित्रता के साथ साथ सत्यता। अगर सत्यता नहीं है तो भी बाबा कहता है बच्चे पवित्रता उसको नहीं माना जाएगा। इसलिए सत्यता भी चाहिए, ऑनेस्टी भी चाहिए, ईमानदार, एकदम विश्वास पात्र। बड़ों का आप देखिए स्नेह प्यार तो चाहिए ना। आप देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं संगठन में,
दो चार बहनें रहती हैं या सारे संगठन में हम रहते हैं, है तो हमारा एक यूनिट है ना। देखो हम एक है ना, हम कहते भी है वन गॉड वन फैमिली। देखो हम क्या कहते हैं, तो ये अंदर भावना हमारी ये है कि हम एक है, मिल करके काम कर रहे हैं। अच्छा कोई देखिए आप सेवा में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा है, कोई वाणी के द्वारा सेवा कर रहा है, कोई करुणा के द्वारा सेवा कर रहा है, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है। सेवा में तो भिन्न भिन्न प्रकार है ना, आप देखिए। मगर जो हमारी टीचर्स है उनको ऑलराउंड बनना होता है। टीचर्स में ना ऑलराउंड अच्छी बात है, अगर वो बड़ा अच्छा भाषण करती है, क्वालिटी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी एक बहन है भाषण करती है, मगर भाषण के साथ साथ वो दूसरों को भाषणा भी अच्छी देवे। कह रहा बाबा क्या मुरली में कह रहा था 4-5 दिन पहले, आपने मुरली सुनी होगी सबने। तो बाबा कह रहा था कि बच्चे बहुत भाषण अच्छा करते हैं, कोर्स भी करवाते हैं, बड़ी महिमा कर रहा था बाबा। फिर बाबा दूसरी लाइन में कहा योग तो है नहीं, कम है, दिव्य गुणों की धारणा भी कम है। देखो बाबा सर्टिफिकेट दे रहा था ना कि इस चीज की जरूरत है। तो टीचर्स को सबसे पहले जैसे कि उसकी अपने अंदर की स्थिति, वो मुख्य बात है मेरी अपनी स्थिति क्या है। स्थिति का किसे कहते हैं, स्थिति किसे कहते हैं? स्थिति का भाव ये है कि जब मैं योग में बाबा की याद में बैठूं, मेरा मन एकाग्र होता है, मेरी मन बुद्धि भटकती तो नहीं है, मैं अलर्ट एक्टिव होकर के बाबा की याद में बैठ सकता हूँ। या मैं बैठता योग में हूँ और कई दफा सुस्ती या नींद आ जाती, आलस आ जाता है, थकावट जैसे कि, उसको योग तो नहीं कहेंगे ना। फिर जो अपनी अगर टीचर्स की ये स्टेज होगी, अच्छी तरह से शक्तिशाली योग में उसको अनुभूति नहीं होगी, अब वो दूसरों को भाई क्या दे सकते हैं। फिर जिसका अपना अनुभव अच्छा नहीं होगा, बाबा के लिए प्यार और शक्ति का अनुभव नहीं होता, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती, बाबा कहता अमृत वेले बच्चे बैठो और बाबा से वरदान लो। देखिए तो अब हमें देखना है ना, हर एक ने खुद हर एक को देखना है, टीचर्स है ना, कि मैं जब अमृत वेले बैठता हूँ, अब जहाँ पर मैंने देखा है संगठन है 10-12 महीने रहती हैं, वहां पर तो थोड़ा सिस्टम बना रहता है कि सभी उठ करके खास बैठते हैं, योग करते हैं। और जहाँ पर हमारी 2-2 1-1 3-3 महीने छोटी छोटी बहनें रहती हैं, वहां पर कई दफा मैंने देखा है कि योग का जो विधि पूर्वक बैठना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत करके कई तो बिस्तरे में भी बैठे रहते हैं, कई जगह ठंड भी होती है मैं जानता हूँ, पर बाबा कहता नहीं बच्चे, योग का मायना ये है कि हम जैसे कि 4 बजे से पहले अपने बिस्तर को छोड़ के फ्रेश होके, अलग स्थान पर बाबा का कमरा है तो वो बहुत अच्छा है, क्लासरूम में कहीं भी हम बैठ करके बाबा से शक्ति ले, एकदम एक्टिव अलर्ट, ऐसे लगे जैसे मुझे बाबा भरपूर कर रहा है, मुझे आत्मा को बाबा शक्तिशाली बना रहा है। ये अगर अनुभव नहीं अमृत वेले किया तो सारा दिन फिर क्या ताकत काम करेगी, दूसरों को क्या हम देंगे। दूसरी बात मुरली की बात है। अब हर टीचर को मुरली स्वयं, जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि को मैंने देखा था, हम लोग वहां पर जब शांति वन में होते थे तो रोज 9:30 बजे हमें कोटे से फोन आता था। दादी प्रकाश मणि की तब तबीयत थोड़ी बेटर थी, तो निर्वैर भाई और हम दोनों जाते थे। दादी हमको मुरली सुनाया करती थी रात को 9:30 बजे, फिर हम दोनों को ले जाती थी जो पीछे बाबा का रूम बना हुआ है, पापा हम बैठते थे दादी के साथ साथ, एक सोफे पर दादी, एक पर हम दोनों बैठते थे। 10 बजे फिर दादी कहती थी अच्छा गुड नाइट,
और दादी हमको गेट तक छोड़ने के लिए आती थी। देखिए वो दिन हमें याद है। तो कैसे दादी एक्टिव अलर्ट, मेरा भाव यह कहने का नहीं, एकदम मुरली से इतना प्यार दादी का कि 3-3 4-4 बार मुरली बजती थी। मैंने जानकी दादी को भी देखा है, मैं खुद भी बहुत ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुरली से पहले मुरली को अच्छी तरीके से पढ़ना, बड़े ध्यान से, ताकि उनको पता रहे कि मुरली में क्या बाबा ने सुनाया है। और मुरली पढ़ते हुए केवल बाबा की मुरली पढ़ करके सुनाए, अपनी कोई बात नहीं सुनाए, नहीं किसी के बारे में। मुरली जब पढ़े तो किसी आत्मा की याद नहीं आए कि ये बाबा ने उस आत्मा के लिए कहा है। कोई देहधारी याद नहीं आए, बस मुरली सब के लिए है, सब आत्माओं के लिए। जो भी सुन रहे हैं, जो भी है, छोटे बड़े, माता भाई बहन, बाबा की मुरली बड़े प्यार से सुनाए, एकदम जैसे मधुबन में हम बैठते हैं, दादियां मुरली सुनाती हैं, बीच में कोई अपनी बात नहीं सुनानी है, बिल्कुल नहीं सुनानी है। और मुरली इतनी क्लियर होती है कि उसको रिपीट करने की भी खास जरूरत नहीं होती, मैं ऐसे समझता हूँ। मगर धीरे से बड़े प्यार से मुरली सुनाए, तो मुरली भी सुनाए। और अंदर में ये भी है, टीचर है ना, टीचर की विशेषता ये भी हो कि जो सुनने वाले हैं वो कोई 2-4 पॉइंट की मुरली की याद जरूर करें। ये अटेंशन रखना है बिल्कुल टीचर्स को खुद भी, और जो भाई बहने सुन रहे हैं, कि बाबा की मुरली 2-4 पॉइंट याद रखें। मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल हमारे पास जो ग्रुप आया करते हैं सोनीपत में रिट्रीट के लिए, भटियों के लिए, तो कई भाई और बहनें पूछते हैं कि भाई जी कोई ऐसी विधि बताओ जो हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति बड़ी फास्ट होने लग जाए। ऐसे कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि मुरली की 5 पॉइंट रोज आप याद करो, टीचर्स को भी करनी चाहिए। मुरली की 5 पॉइंट याद करके और दिन में 5 बार उसको रिपीट करो। बहुत सहज है, सिंपल है। अगर कोई भी भाई या बहन टीचर अगर ये विधि अपनाए, उसकी बहुत उन्नति अच्छी हो सकती है। क्योंकि मुरली को अंडरस्टैंड करना और याद करना, पहला है पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, याद करना, फिर स्वरूप बनना, धारणा करना। तो इसलिए टीचर्स को बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़ा स्टडी की तरह मुरली को, जैसे पढ़ाई है ना, हमारा विद्यालय है, सिर्फ ग्रंथ की तरह या जैसे शास्त्र की तरह मुरली ना पढ़े, मगर विद्यालय की तरह मुरली पढ़े और याद करवाए स्टूडेंट को। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट याद करो, ऐसी विधि अपनाए जो हमारे क्लास में आने वाले भाई बहने मुरली को याद करने लग जाएं। क्योंकि मुरली में सब कुछ है। अगर मुरली को याद करने लग जाएंगे तो मुरली की धारणा सहज हो जाएगी। तीसरी बात, जो भी क्लास में आने वाले भाई बहने हो, टीचर्स की विशेषता ये है कि आने वाले हर भाई बहन की प्रोग्रेस होनी चाहिए, उन्नति। जिसे बाबा कहता अपना चार्ट रखो, अलग अलग तरीके से बाबा समझाता रहता है। हमारा ये ध्यान जाना चाहिए कि हमें जो आने वाले भाई बहने हैं उनकी धारणाओं में उन्नति नजर आनी चाहिए, हर प्रकार से, तन मन धन से उनका सब सफल होता हुआ नजर आना चाहिए, मन वचन कर्म में। उनके अंदर वो जो आत्मक शक्ति है, आत्मक शक्ति किसे कहते हैं? गुण, जो हम कहते हैं सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो वो लक्ष्य है ना हमारे भाई बहनों का, सबका, हमारा भी। तो सबका अंदर में ये अंदर जाए, इनके अंदर गुणों और शक्तियों का विकास हो रहा है। जो अष्ट गुण, हमारे अष्ट शक्तियां हैं और गुण हैं, क्या हमारे आने वाले भाई बहनों के अंदर उनका विकास हो रहा है? इसको प्रोग्रेस कहते हैं, ये प्रोग्रेस है।
उनके अंदर धैर्यता की शक्ति है, शांति की शक्ति है, स्नेह और सहयोग की शक्ति है, समाने और समेटने की शक्ति है, परख और निर्णय शक्ति है। तो सारी शक्तियों का अंतर विकास हो रहा है। अगर हमारे भाई बहनों के अंदर ये उन्नति नहीं हो रही है, कई देखा मैंने 5 साल 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, उनके अंदर स्वभाव संस्कार में फर्क नहीं नजर आता है। देखिए, गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध आ जाता है, लोभ अहंकार के अधीन हो जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? फिर अवस्था तो नहीं हुई ना फिर। इसलिए उनका तन बन धन भी सफल हो, यज्ञ को अपना समझे। ये क्षेत्र नहीं है बाबा का, ये मेरा अपना है। अपनेपन की फीलिंग है जो आने वाले भाई बहनों को है। सफल करे और सफल कराए, टीचर्स का क्या काम है। इसलिए ऑलराउंड हो। हमने कई हमारे जोन में ऐसी टीचर्स मैंने देखी है, मैं जानता हूँ, बहुत ही सिंपल साधारण सी टीचर्स। हमारे एक जोन में सेंटर है, उसकी टीचर देखो इतनी सिंपल बात मत पूछो। और क्लास की संख्या देख लो, डेली 700-800 भाई बहने मुरली क्लास में बैठते हैं। ये राइट सच्चाई है? ये क्या चीज है? क्योंकि उसकी बहन में पालना का संस्कार बहुत है, बहुत। हर भाई बहन के अंदर जैसे भोग का दिन आएगा, बड़े प्यार से भोग सबको देगी और कुछ पैकेट बना करके अपने पास रख के बैठ जाती है। जो भी आता है, दीदी हमारे घर के लिए भोग चाहिए, दीदी हमारे घर में हमने बच्चे के लिए ले जाना, अच्छा ले जाओ जाओ। इतना प्यार से भोग की सेवा की करामात देखनी है तो सेंटर में हमने देखा कितना प्यार पैदा करती है, भोग के लिए सबके लिए भावना पैदा करती है। और उसकी क्लास की संख्या बढ़ती जाती है, हर प्रकार के भाई बहने आते हैं। इसलिए हमारे अंदर हमें देखना चाहिए, जो बाबा उस दिन भी याद कर रहा था, क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। टीचर्स का मायना क्या है? टीचर का मायना है कि अपनी रोज क्लास को देखे, 15 दिन महीने के बाद देखे, नए आने वाले आ रहे हैं, अच्छा अभी जो आने वाले हैं उनकी आगे प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, उनकी शक्ति बढ़ रही है। टीचर्स का क्या काम है? ये तो टीचर्स का काम है। टीचर्स के अंदर कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं। अच्छा, जो सो कॉल्ड वीआईपी प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, वो भी हमारे बाबा के घर में आने चाहिए। उनकी सेवा का भी प्लान बनाना चाहिए टीचर्स को, कि जो उस शहर के मुख्य हैं उनकी सेवा करें, किसी भी तरीके से, स्नेह प्यार से, भावना से। उनको चलो वो ज्ञान को समझे या ना समझे, बाबा को समझे ना समझे, स्नेह सहयोगी तो बन जाए ना बाबा की। तो ये टीचर्स की विशेषता है। टीचर्स अगर ध्यान देगी, इसकी तरफ ध्यान रखेगी, तभी तो होगा ना फिर। और टीचर्स की विशेषता ये भी है कि बाबा उससे पूछेगा ना टीचर से, अच्छा आपके यहाँ पर वारस क्वालिटी कितने पैदा की है आपने, आपके स्टेटस पर कुमारियां कितनी बाबा की बच्ची बनी है, वारस बनी है, कुमार कितने हैं जो बाबा के यज्ञ में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार का देखना ना, माता बहनें हमारी हैं, भाई हैं। एक एक क्लास की रिजल्ट किसे कहते हैं? रिजल्ट, इसको रिजल्ट कहा जाएगा ना, ऑल राउंड। हमारी क्लास की उन्नति ऑल राउंड दिखाई देनी चाहिए ना हमारी। जैसे हमारी जानकी दादी थी, मुझे याद है एक बार हम छोटा सा ग्रुप बैठे हुए थे, तो दादी कहने लगी कि 1 जनवरी जब आती है तो मेरा ध्यान जाता है कि जैसे स्कूल में 1 साल के बाद क्लास आगे बढ़ती है, मेरी स्थिति भी आगे कितनी बड़ी है, मेरी प्रोग्रेस क्या हुई है। वहां भी जैसे 4 क्लास 5वीं में बच्चा जाता है, फिर 6ठी में जाता है साल के बाद। तो दादी अपनी अपनी उन्नति देखा करती थी, पर्सनल, कि मेरे स्वभाव संस्कार के अंदर कैसे हुई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अंदर उन्नति किसे हम कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं। कोई पूछते हैं हमारे से रियल प्रोग्रेस क्या है, रियल प्रोग्रेस किसे कहते हैं। रियल प्रोग्रेस का भाव ये है कि मेरे मन में भी किसी के लिए कुछ नहीं बात, गलत कोई बात नहीं। पहली बात, किसी के लिए
एक भी आत्मा ऐसी ना हो जो जिसके लिए मेरे मन में कोई गलत बात हो। नो। दूसरा ये है कि दूसरों के भी मन में मेरे लिए क्या जगह है। अगर वो मुझे स्नेह प्यार देते हैं तो दिखावे वाला तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, किसी और स्वार्थ से तो नहीं है। सच्चाई वाला स्नेह प्यार जो है अगर मेरे लिए है तो यही तो, इसको तो उन्नति कहेंगे ना, इसको तो यथार्थ, ये तो विशेषता है ना। अगर रिस्पेक्ट टू एल्डर्स किसी को करना नहीं आता है, अगर कोई बहन है वो कहती है महाराज मैं तो अकेली ठीक हूँ, बस मुझे किसी बड़ों से लेना देना कुछ नहीं, अगर कोई ऐसा थॉट रखती है तो नो, ये टीचर की विशेषता नहीं है। उसको जो पीछे लोग हैं वो किसको फॉलो करेंगे फिर। वो एक नई लाइन पैदा कर रही, गलत लाइन पैदा कर रही है कि नो, हमारा सिस्टम है, मधुबन है, जोन है, सब जोन है, बड़ा सेंटर है, छोटा सेंटर है, सब सिस्टम है ना हमारा, कायदे है, कायदे में फायदा है। कोई अपनी अलग से लाइन बना ले, बस बैठ जाए अकेला, मैं तो बाबा की मुरली बस सुनाऊंगी और बस ठीक है। नहीं, हमें संबंध संपर्क में सबके साथ रहना, संगठन है, ये माला बन रही है। इसलिए हर एक के अंदर ऐसे संस्कार अगर कोई डेवलप होता है तो ये वास्तव में विशेषता की अगेंस्ट माना जाएगा नहीं। हमें संगठन में रहना है और संगठन को मजबूत करना है, चाहे हमारा छोटा सेंटर है, बड़ा सेंटर है, हम जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। अब जिन्होंने छोटा सेंटर की खोलना, किसी ने तो स्थापना की है ना। हमारी बड़ी बहन ने अगर हमें निमित्त बना करके एक सेंटर पर रखा है तो उस बहन के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, क्योंकि छत्र छाया है, बड़े हमारी छत्र छाया है। बाबा ने क्या कहा, दादियों को क्या वरदान दिया बाबा ने, छत्र छाया। तो इसलिए ये चीज टीचर्स को बहुत सी चीजों का ध्यान देना है, सच्चाई से बिल्कुल ऑनेस्टी। क्या है हम मंदिर में क्या कहते हैं, सबको क्या कह रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, ये तो रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी हमें तो अपने अंदर में जो सूक्ष्म चीजें उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, अपनी आत्मा के अंदर सारी गुण और शक्तियों का विकास हो रहा है। ये हमारी, हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारी धारणा, हमारी सेवा, चारों सब्जेक्ट में एक में नहीं, ऑल राउंड। फिर मैंने कई दफा देखा है कुछ टीचर्स को बहुत अच्छा क्लास कराएंगी, बड़ा अच्छा भाषण करेंगी, बड़ी अच्छी उनकी विशेषता नजर आती है, मगर आप देखेंगे वो किचन में या भंडारे में जाने से घबराती हैं और डरती हैं। बिल्कुल ऐसी भी है, मैं जानता हूँ। नहीं, बाबा का कहना नहीं, ऑल राउंड कुछ भी करो। अच्छा, तुम्हें किचन में कोई घबराहट होती है तो बैठ के सब्जी काट दे, सबके साथ मिल करके बैठ, प्यार से संगठन में रहे सबके साथ, कुछ भी कर ले। हम यज्ञ के अंदर, भंडारे के अंदर कुछ भी सहयोग दे देंगे। हमने देखा दादियों को मिल करके काम किया करते थे, आप देखो सब संगठित होकर के मिलकर काम करते थे, सहज हो जाता था। कोई भी काम हो मिल करके करेंगे, सहज है, छोटी है या बड़ी है। जब मैं उनका त्याग का जीवन देखता हूँ, उनके संकल्पों को देखता हूँ, बाहर की दुनिया को, तमो प्रधान दुनिया को देखते हैं और उनके संकल्पों को देखते हैं, कितनी पवित्रता है, कितनी शुद्धता है, कितना त्याग है, कितना तपस्या है। और कई बहनों ने, मैंने देखा है कि लौकिक परिवार वालों के साथ भी कितना उन्होंने उनके साथ कठिनाइयां पैदा की कई परिवार वालों ने, मगर उन्होंने अपने संकल्प से, दृढ़ता से उनको भी अपना सहयोगी बना लिया। आखिर में लौकिक वालों को भी कई सेवा केंद्रों पर मैं जानता हूँ, कई शुरू शुरू में जब सेवा शुरू होती है बहुत सी कठिनाइयां आज भी पैदा होती हैं, और वो हमारी बहनें कितना त्याग से, तपस्या से सेवा को आगे बढ़ाती हैं। शुरू शुरू में बहुत बहनों के अंदर बड़ी कठिन तपस्या है उनकी, ये उनका निश्चय है, ये उनकी दृढ़ता है कि हमने बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो वो सफल हो जाती है। मैंने देखा है बाबा कहता है पेट पे पट्टी बांध करके, क्या भाव है कि अपने इकोनॉमी से बस फजूल खर्ची नहीं करना,
कोई व्यर्थ की चीजें, खास तौर पर ये आजकल बहुत मोबाइल का सिस्टम है, बहुत चीजें ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करने का, बहुत ये चीजें जो है ये अच्छी चीजें नहीं है। हमें देख करके दूसरे फॉलो करेंगे ना। फिर अगर मेरी हमारी अचल बहन जी थी, मैंने देखा शरीर छोड़ने तक, लास्ट तक 80 साल से ऊपर की सेवा ज्ञान योग की हो गया था, लौकिक युग भी। इतनी सिंपल लाइफ मैंने कभी किसी की देखी नहीं। अपनी चप्पल वही सिंपल सी चप्पल पहनती थी, बस कहती थी नहीं मुझे देख करके सारे फॉलो करेंगे ना। आप देखो 4 टाइम अगर योग होता था चंडीगढ़ में, 4 टाइम वो योग में बैठा करती थी, आधा पौना घंटा। मुरली से पहले आधा पौना घंटा योग कराती रही, लास्ट तक मैंने देखा। इसलिए हमारी जो टीचर्स बहनें हैं उनसे हमारा निवेदन ये है कि खास जब बाबा के बच्चे, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कहीं जगह पर कुछ भाई बहने क्लास में आ रहे होंगे शायद, मगर ये भी ये सिस्टम सारा ठीक तो होना ही है। तो इसलिए बहनों को सुबह जल्दी तैयार होना है और मुरली से पहले अपने मंच पर बैठ करके बाबा की याद में दृष्टि देनी है, शक्ति देनी है। ये बहुत जरूरी है। जैसी टीचर्स होगी स्टूडेंट वैसे ही फॉलो करेंगे। अगर वो देखेंगे कि हमारी बहन जी तो वहां पर आधा घंटा पहले बैठ जाती है, उनका भी आकर्षण होगा, वो भी अपने अपने लौकिक परिवार से दौड़े भागे चले आएंगे। ये मैंने देखा है। मैं कई दफा हमारी अचल बहन जी को कहा करता था, बहन जी भाई बहने तो लेट आते हैं, आप पहले जाके बैठ जाती हो। वो कहती है मैं बैठूंगी तभी तो मैं वाइब्रेशन दूंगी ना, तो वो लोग जल्दी आ जाएंगे। बहुत उनकी विशेष भावना रहती थी। कहती मैं अगर बड़ी बहन हूँ, मैं अगर ऊपर जाके स्टेज पर बैठूंगी बाबा की याद में क्लास में, तो बाकी छोटी बहनें भी तो मुझे फॉलो करेंगी ना। ये देखिए क्या चीज है। इसे कहते हैं विशेषता संपन्न जीवन। ये विशेषताएं है, छोटी छोटी बातें हमारी, मगर हमें अंदर हम ये देखें कि मुझे, जैसे हम कहते हैं मुझे देखकर दूसरे कर्म करेंगे। मेरे पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है। टीचर्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जो हमारे परिवार में रहने वाले हैं वो हमारे सेंटर पर आते हैं, देखो लौकिक में रहते हैं, कैसे उनका खर्चा चलता है, कितनी कई कठिनाई में रहते हैं, फिर भी बाबा की भंडारी में डालते हैं। मगर वो हमारे सेवा केंद्रों पर ऐसी कुछ चीज ना देखें, उनको ऐसे ना लगे कि हम यज्ञ में भंडारी में कैसे पैसा डालते हैं और यहाँ तो कैसे खर्चा हो रहा है, दिखावा कितना हो रहा है और कैसे चीजें हैं। इन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे सेवा स्थान सिंपल हो, सब शुद्धता हो, साफ हो, नीट एंड क्लीन हो, फर्स्ट क्लास हो। मगर जितना सिंपल होगा उतनी आपकी क्लास शक्तिशाली बनती जाएगी। मैंने देखा है क्लास के भाई बहनों को केवल मुरली और योग के अलावा उनको वहाँ का वातावरण भी चाहिए, हमारी श्रेष्ठ भावनाएं भी चाहिए, हमारी स्थिति बाबा करता वृत्ति से वातावरण, हमारी वृत्ति का अंदर बहुत सहयोग चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी सूक्ष्म है अंदर में। मैंने देखा है कि जब हम लोग ज्ञान में आए थे, हमने दादी मनोहर इंदिरा हमारी टीचर्स थी, गोपी दादी दूसरी योग कराती थी, दो बहनें रहा करती थी, तब छोटी बहनें नहीं थी। मगर इतनी पालना का संस्कार मैंने देखा जिससे हमें आकर्षित हुए। ज्ञान योग से तो हुए ही, मगर पालना के संस्कार से बड़े आकर्षित हुए, निस्वार्थ भाव से। जो निस्वार्थ भाव से जो पालना का उनका संस्कार था, अपनेपन की फीलिंग देते थे सबको, अपनेपन की फीलिंग। ये हमारे भाई बहन है, पवित्रता का संस्कार है, बात शुद्धता का संस्कार है अंदर में। वो चीज ने हमें कितना आगे बढ़ाया। आज देखिए जो दादियां बनी तो उन्होंने उस वहाँ वातावरण बनाया, अपनी छोटी बहनें को निकाला, उनकी जीवन अच्छी श्रेष्ठ बनाई, तभी तो आज दादियों की महानता है ना। देखिए इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। संपन्नता का भाव हमारा, विशेषता संपन्नता का भाव ही है। अनेक चीजें हैं, इसमें एक बात नहीं है, केवल एक विशेषता की बात नहीं है, हर प्रकार से ऑलराउंड ज्ञान चाहिए।
हमारी मुरली की क्लास शक्तिशाली होनी चाहिए। हमारा खान पीन परहेज सब एकदम सतोगुणी और सब फॉलो करें, ऐसा होना चाहिए। हमारा सेवा के अंदर बहुत ही उसी ढंग से हो जिसे सब लोग फॉलो करें और निस्वार्थ भाव अंदर में ज्यादा नहीं, बस बहुत सी अंदर में चीजों को नहीं, अपने आप स्वतः। एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे 3 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। एक है जिनको स्वतः प्राप्ति हो जाती है, अपने आप बाबा टच करता है, अच्छा जो चीज चाहिए आवश्यकता के अनुसार मिल जाती है। बाबा ने कहा दूसरी प्रकार के मेरे बच्चे हैं संकल्प से प्राप्ति। उनको संकल्प करना पड़ता है, कोई भी चीज जो उनकी आवश्यकता भी है संकल्प करते हैं, अच्छा फिर बाबा किसी न किसी के द्वारा करवा देते। और तीसरी प्रकार बाबा कहता है स्वार्थ पुरुषार्थ से प्राप्त। पुरुषार्थ हर बात के लिए उनको अंदर में कितने संकल्प चलते हैं, आप देखो। ये छोटी मोटी चीज के लिए भी कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उनको प्राप्ति के लिए। अंदर क्या चीज है, अंदर स्थिति की बात है। स्वतः प्राप्ति किसको होगा, स्थिति से। जिसका योग बाबा के साथ है, अपनी स्थिति बहुत अच्छी है, एकदम बहुत सच्चाई, सच्चा पुरुषार्थ, सच्चा योग, सच्चा पुरुषार्थ। आजकल हम ये टॉपिक रखते हैं, रियल योग, रियल पुरुषार्थ। बाहर का नहीं, रूप कुछ नहीं। अंदर से आप देखो मेरी मन बुद्धि में बाबा के लिए क्या है, क्या चीज है, क्या समय चल रहा है, क्या स्थापना का कार्य चल रहा है, क्या मेरा कार्य है, क्या बाबा का मेरे सामने, बाबा के लिए कितना प्यार, अंदर में प्यार। जिसको आप पुकारते रहते थे भक्ति मार्ग में, अब बाबा स्वयं आकर के हमें पढ़ा रहा है, हमारा बाप टीचर बन करके। अब इस रविवार की मुरली हम पढ़ रहे थे, बाबा कहता बच्चे 3 संबंध नहीं, सर्व संबंध मेरे साथ रखो। अगर एक भी संबंध में आपकी कमी आ गई ना बच्चे, तो उसमें फिर आपको प्राप्ति में कमी आ जाएगी। देखो बाबा कैसी कैसी शिक्षा दे रहा है। नहीं बच्चे, दैहिक से दूर हो, दैहिक संबंधों में मैंने देखा है, कई बहनें हैं, जानता हूँ मैं अच्छी तरह से, सारा जोन है, सारा मैं हर जगह जाता रहता हूँ। कई अभी भी बहनों में भी थोड़ा लगाव झुकाव है अंदर में, दैहिक संबंधों में, वो ठीक नहीं है बिल्कुल। जिसका अपना लौकिक संबंध में होगा लगाव झुकाव, तो किसी को ताकत क्या हुआ आत्मा देगी, उसका जीवन समर्पित कैसे माना जाएगा, बाबा से उसको कैसे प्राप्ति होगी, क्योंकि उसका तो संबंध में, दैहिक संबंध में लगाव झुकाव है। तो बाबा कहता मेरे से फिर उसको प्राप्ति कैसे होगी, तो पीछे बाबा से नहीं, हमें दैहिक संबंधों से बस, जैसे बस नाम मात्र, बस हमें बस उनके पास जाके रह जाना, कंफर्टेबल फील करना। मैं जानता हूँ ये रॉन्ग है सब बातें। हमें अपने बाबा के यज्ञ भी, बाबा के घर से ही सब कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। हम लोग हर गांव मर गए दुनिया, कहते हैं आप मरे, मर गई दुनिया। मर जीवा जन्म का क्या माना होता है, उसको समझने की जरूरत है। हम कंफर्टेबल फील करें लौकिक घर में जाकर के, तो वो क्या समझेंगे, उनको क्या प्रेरणा मिलेगी, वो अपना जीवन कैसे दिव्य और अलौकिक बनाएंगे। नहीं, वो कुछ नहीं है, बस हमारी जीवन ही सेवा है। देखो वास्तव में क्या चीज है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। ये क्या चीज है, तो वो तो महात्मा गांधी है, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं डायरेक्ट। हमारी लाइफ ही मैसेज है, ये चीज क्या चीज है। तो किसी को ऐसी कुछ चीज हमारे से नजर ना आए, उसको ये डिस्टर्बेंस ये है, और कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होती। बाकी कोई डिस्टर्बेंस का कोई मायना नहीं। हमारी धारणाओं में अगर कमी है और उसको कोई देखता है, वो बड़ी डिस्टर्बेंस, उससे बाबा का नाम, वो बाबा के नजदीक नहीं आत्मा आएगी, फिर अपने जीवन को पवित्र श्रेष्ठ नहीं बना पाएगी हमारे कारण से। हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं
जो विघ्न बन जाती है कई दफा। बाबा ने भी कहा बच्चे योग में छोटी छोटी भूलें योग में विघ्न का कारण बनती है। तो इसलिए भाई अगर उस तरफ ध्यान देता हूँ, देखो बैलेंस में ध्यान देखता हूँ। अगर मैं आप लोगों की टीचर्स की विशेषताएं त्याग तपस्या देखता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, सच्चाई है बिल्कुल। मगर अगर मैं देखता हूँ कि कोई छोटी मोटी बात है तो मेरी भावना ये रहती है कि क्योंकि निमित्त है ना टीचर्स हमारी, टीचर्स पर सेवा का आधार है ना, इसलिए मेरी भावना ये रहती है कि थोड़ा सा आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटे का टाइम अपने को जरूर दें। हर टीचर से मेरी ये निवेदन है, आधा घंटा बस आराम से बैठ जाएं और उसमें केवल अपने आप को देखें, अपनी प्रोग्रेस को देखें बस। उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, यात्रा आगे चल रही है, अगर कहीं कुछ रुकावट है तो किसी से डिस्कस कर लेंगे। बाबा ने कहा है जो उनके सीनियर्स हैं, जिनमें उनका विश्वास है, उससे बैठ के डिस्कस कर लें। कोई छोटी मोटी बात अंदर में ना रखें, कोई चीज लाइट रहे। बाबा कहता है लाइट रहोगे तो वाइट मिलती रहेगी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब वो देखेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे शायद। आवाज आ जाएगी स्पीकर। और कुछ पूछ सकते हैं अगर कोई पूछना चाहे, आपका कोई प्रश्न हो। भाई लक्ष्मी बहन जी ने हमें खास कहा, हमने कहा भी हमारी बड़ी बहन है। लक्ष्मी बहन तो बहुत पुरानी है, बहुत स्नेही है, बहुत तपस्वी बहन है। पता नहीं कितने वर्षों से लेकर के मैं देखता आ रहा हूँ लक्ष्मी बहन को, इतना विस्तार किया लक्ष्मी बहन ने, बहुत 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 विस्तार करने का उनका जरूर अपनी धारणाओं से विस्तार होता है ना। देखो कितने सेंटर्स खोल दिए, कितनी बहनें समर्पित करवा दी। इसलिए भी उनका टेलीफोन आया, हमने कहा अच्छा भी कोई बात नहीं, हम सबसे मिल लेंगे, ओम शांति कर लेंगे। अब कोई बहनों को, टीचर्स को कोई और बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, जैसे भी है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अनिल भाई आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत अच्छा रहा। आपके पास कोरोना का कैसा है? कोरोना चल रहा बहुत है या कम है? तो कहीं कम है कहीं ज्यादा, ऐसे बढ़ता रहता है कहीं पर। अब सोनीपत में थोड़ा कभी पहले कम था, अभी दिल्ली नजदीक होने के कारण सोनीपत में फिर थोड़ा बढ़ता चलता रहता है। चंडीगढ़ में थोड़ा कम है, ऐसे कहीं कम है कहीं ज्यादा है ऐसे, मगर अभी चल रहा है। अभी कोई बढ़ने के ज्यादा है, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा बढ़ने की तरफ है। मगर ये पीक आ जाएगा थोड़े समय, 10-15 दिन के बाद ऐसे लगता है कि फिर वो स्टेज आ जाएगी जबकि फिर केसेस आने भी लगेंगे और ठीक होने भी लगेंगे। अभी 70-80% ऑल इंडिया की रिजल्ट आ चुकी है, मगर अभी 100% तक पहुंच जाएंगे तो फिर थोड़ा डाउन आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। मगर अभी बाकी खुल गया है, लॉकडाउन नहीं है मगर अनलॉक है। मार्केट, बाजार, सब दफ्तर वगैरह सारे कारोबार भी चल रहा है और केसेस भी आ रहे हैं, दोनों चीजें हैं साथ साथ। यहाँ मैसूर में कम है, बाकी बेंगलोर में बहुत ज्यादा हो गया है। मैसूर में कम है। हम लोग भी ध्यान में, सभी अटेंशन में है। लोकल की बहनें और लोकल के कुमार भाई लोग, अदर कुमार भाई लोग जो भी ऐसा फ्री है, अभी तो लॉकडाउन भी होता, इसलिए सबका अलग अलग ग्रुप में बट्टियां चल रही है। आपके पास तो हर साल ही भट्टी चलती है, मैं जानता हूँ। आप सारे जोन के भाई बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं और हर साल बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं।
एक बार मैं भी आया था, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है हर साल भट्टियों का, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अभी तो संडे जोन वालों को बुला नहीं सकते हैं, केवल लोकल वाले कर रहे हैं, थोड़े अच्छा, आसपास वाले आते हैं, चलो छोटे जैसे छोटे ग्रुप हालात में कर रहे हैं, सारे जोन वाले आ नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, जैसे हालात हैं, जैसे हालात है उसी अनुसार चलना पड़ेगा ना हम लोगों को भी। बस वो भी ठीक हो जाएगा, बस थोड़े दिनों का खेल पाल है, होना ही है ठीक। बस ओके, जी बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू शुक्रिया। सभी सभी बहनों को। आते हाँ, रह के थैंक्स दे बहुत रहे हैं अच्छा। हाँ, सभी में। सबको दिखा रहे हैं। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से माया को मार हराना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। करना है फिर।